नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन कॉन्सेप्ट्स में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ समझ लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है बीच सम्स में ही हम बता देंगे। तो वो आगे आने वाले कोई भी सम्स में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 200 से 500 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 7 है। यानी कि 200 से 500 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या कितने मतलब नंबर हैं जिसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 7 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको समझिए। सबसे पहले 200 के बाद जो है सबसे पहले यूनिट प्लेस देख लेते हैं। 200 के बाद तो आपको पता है सारा 3 डिजिट में ही आएगा मेरा नंबर 200 से 500 के बीच में, ठीक है? तो यूनिट प्लेस ये वाला हुआ, यहाँ पे 7 क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहला नंबर जो होगा वो मेरा 207 होगा, ठीक है? उसके बाद जो होगा वो होगा 217 होगा, ठीक है? फिर 227 होगा, 237 होगा, 247 होगा, 57 होगा, 67 होगा, 77 होगा, 87 होगा, 97 होगा। उसके बाद वापस से जो है 300 यहाँ पे हो जाएगा, है ना? तो पहले हम 200 से 300 के बीच में देख लेते हैं दोस्तों कि कितना 7 है यूनिट प्लेस में, ठीक? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 200 से लेकर के 300 के बीच में टोटल 10 संख्याएं ऐसी हैं जिसका इकाई अंक 7 होगा, ठीक है? अब उसी तरीके से 300 से लेके 400 के बीच में भी चलेंगे तो सेम ही होगा, ठीक है? उसमें भी 10 होंगे, तो यहाँ पे हम 10 ले लिए। फिर 400 से 500 के बीच में भी जाएंगे तो उतना ही संख्या होंगे जितना कि 200 से 300 के बीच में होंगे, जिसका इकाई अंक 7 होगा, तो यहाँ पे भी 10 ले लिए। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 से लेकर के 500 के बीच में 10 20 30 यानी 30 ऐसी संख्या हैं जिसका इकाई अंक 7 होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो इन संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व तो आप लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कितना जल्दी सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम समझते हैं, ठीक? तो इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बता रहा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रमागत नंबर लिख लेते हैं, ठीक है? 6 7 8 9 तक लिख लेते हैं, ठीक? इसका स्क्वायर 1 होगा, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा, इसका 16 होगा, इसका 25, ये 36 हो गया, ये 49 हो गया, और ये जो है 64 हो गया, ये लास्ट वन 81 हो गया। ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है? अच्छा अब बोल रहा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। क्या कोई भी दो नंबर लेंगे लगातार जिसके स्क्वायर करने पे 313। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट प्लेस का खेल खेलेंगे। देखिए इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है। तो कोई भी दो क्रमागत संख्या लीजिए जिसके स्क्वायर को जोड़ने पे यूनिट प्लेस 3 आता है। जैसे यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, तो 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आता है, ठीक? 3 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 2 और 3 लेते हैं, तो 2 का 4 हो गया और 3 का 9 हो गया, तो 9 और 4 जो है 13 हुआ और यूनिट प्लेस में 3 आ गया, ठीक है दोस्तों? तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो नंबर होगा वो एक का संख्या का यूनिट प्लेस 2 होगा और दूसरे के संख्या का यूनिट प्लेस 3 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कोई नंबर होगा वो हमको नहीं पता, बस इतना हमको पता है कि किसी भी संख्या के नंबर का यूनिट प्लेस 2 होगा और किसी भी संख्या के नंबर का यूनिट प्लेस 3 होगा, जिसके स्क्वायर को अगर हम जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस में 3 आ जाएगा। जैसे कि 2 का 4 हो गया और 3 का 9 हो गया, 9 4 जोड़ते हैं तो 13 हो गया, ठीक? यहाँ तक हम लोग छोड़ दिए। अब क्वेश्चन क्या बोला, इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी इन संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो दोस्तों जब हम इन संख्या को अगर हम जोड़ते हैं 3 और 2 5 होगा और यहाँ पे कुछ होगा डैश डैश डैश, हमको उससे लेना देना नहीं है। तो यूनिट प्लेस में 5 आया। ऑप्शन देखिए किस किस यूनिट प्लेस में 5 है, तो आप बोलेंगे पहले नंबर का जो पहला ऑप्शन है A25 उसका यूनिट प्लेस 5 है। तो हम आंख बंद करके ए आंसर लगा देंगे, ठीक है? वैसे अगर अभी भी क्लियर नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे में 1 और 1 रख दीजिए या फिर 2 और 2 रख दीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, जोड़ दीजिए यहाँ पे 313 आ जाएगा। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक है?
तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 116 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बोला दो लगातार विषम संख्या जिसको जोड़ने पे 116 होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली इसको फिर से सॉल्व हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वापस से हम विषम संख्या पहले लिख लेते हैं क्या क्या होता है। विषम संख्या बोलेंगे 1 होगा, 3, 5, 7, 9, बस इतना ही। ठीक है, 10 के अंदर तक लेते हैं। अब बोल रहा है कि इसका योगफल 116। वापस से हम यूनिट प्लेस का खेल खेलते हैं दोस्तों। यूनिट प्लेस में अगर लगातार दो संख्या ऐसा लीजिए जिसको जोड़ने पे यूनिट प्लेस में 6 आ जाए, तो वो दो संख्या जो है 9 और 7 है। 9 7 16, 9 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 16 आएगा, जिसका यूनिट प्लेस 6 है। ठीक, तो हम इतना मेरे को पता है कि एक नंबर का यूनिट प्लेस 7 होगा और एक नंबर का यूनिट प्लेस 9 होगा। यहाँ पे कोई नंबर होगा, मुझे नहीं पता क्या नंबर होगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली देखिए यूनिट प्लेस मेथड से करेंगे। 9 7 63, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। आप ऑप्शन देखेंगे सबके यूनिट प्लेस में 3 है। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे 116 है, तो आप एक चीज बताइए मेरे को, 116 में 100 प्लस 16 होता है 116। ठीक है, तो 100 लाने के लिए, दो नंबर को 100 लाने के लिए हम 50 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 57 ले लें और यहाँ पे 59 ले लें तो 116 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो लगातार, देखिए लगातार नंबर भी है, 57 59 दोनों लगातार विषम संख्या भी है। अब क्या क्वेश्चन क्या मांगा कि इनका गुणनफल क्या होगा, तो नॉर्मल सा इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक, गुना करने का ये वाला मेथड पता ही होगा, एक बार में आंसर लाना है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, जो फास्ट कैलकुलेशन वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके ये सारा वीडियो आप देख सकते हैं। क्या करेंगे, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 5 45 और 7 5 35, 45 और 35 होता है 80, 80 और 6 86 का 6 हासिल 8, 5 5 25, 25 और 8 दोस्तों 33, 25 और 8 33, यानी 3363। ऑप्शन डी मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि कोई भी लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्णतः विभाजित कर देगी। यानी कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्या जिसको हम गुना करें तो जो नंबर आएगा तो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा जो उसको डिवाइड कर देगा। कोई भी 4 प्राकृतिक संख्याओं को लेना है। तो दोस्तों जब ऐसा बोले तो हम लोग फटाक से क्या करेंगे, अपने मन से कोई भी 4 प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इसको डिवाइड करें, तो इसको जब हम मल्टीपल करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ गुणनफल था इसलिए गुना किया, तो 4 तिये 12, 12 दूना 24, एकम 24, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या 24 ही होगी जो 4 लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्या को ये विभाजित कर देगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 3 4 और 5 ले लेते हैं, एक को हटा दिए, ये भी 4 लगातार हो गया। कोई भी 4 प्राकृतिक संख्या आप लेके कर सकते हैं। तो 5 चौके 20, 3 60, 60 दूना 120। ठीक, 120 देखिए 24 25 बार में कट जाता है, 24 इंटू 5 करेंगे तो 24 5 120 होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया, बस जो बोला है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बोला 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करना है, तो कोई भी आप 4 प्राकृतिक संख्या लेकर के आप गुना कर सकते हो, करके जो बड़ी संख्या आएगा वो यहाँ पे डिवाइड करके उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि 24 जो है वो उसको डिवाइड कर देगा। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो हम लोग छोटा नंबर से शुरू किए, ये 4, यानी सबसे कम जो बड़ी संख्या 24 होगी, यही नंबर जो है ये सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन बोल देता कि छोटी संख्या कौन सी होती, तो 24 का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो 3 इंटू 8 होता, तो जो 3 सबसे छोटा नंबर है ये 3 जो है सबको डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ बड़ी से बड़ी बोला है इसलिए 24 यहाँ पे लिए हैं। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है, एकदम सेम, बस वो क्या था, वहां पे लगातार प्राकृतिक संख्या था और यहाँ पे 4 सम संख्या है ना। तो सेम क्या करेंगे, 4 लगातार सम संख्या ले लेंगे, 2 हो गया पहला, 4 फिर 6 और फिर 8, बस इसको मल्टीपल कर देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। जो इसका कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है वो हम पहले ही बता चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है,
तो जब इसको मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो 8 छके 48, 48 दूना होता है 96 और 96 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38 यानी 384। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट पे जा करके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं और बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट, मतलब कि जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन को देखना है और टिक करना है। ठीक है, तो बिना कॉन्सेप्ट जाने आप ये सारे को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाय द वे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए